स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है आपका, कार्य की SI इकाई क्या है? कार्य की SI इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, जूल। अगला प्रश्न है, शक्ति की SI इकाई है। शक्ति की SI इकाई हो जाएगा दोस्तों आपका वाट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, जूल। अगला प्रश्न है, 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य होगा। यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 0 होगा। अगला प्रश्न है, कार्य का सूत्र है। कार्य का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ए, W=F/d। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर बी, m1/2 mv का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी, mgh। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है दोस्तों आपका शक्ति। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 746 वाट। 746 वाट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में नकारात्मक कार्य होता है? किस स्थिति में नकारात्मक कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब जो स्थिति कार्य होगा वह नकारात्मक होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, हर प्रणाली पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है? किस ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है? गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, बल का SI मात्रक है। बल का SI मात्रक है, तो इस वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है, एक शरीर यदि वृत्तीय पथ में चलता है तो किया गया कार्य। एक शरीर यदि वृत्तीय पथ पर चलता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? अधिक होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या फिर अनंत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण होता है। ऊर्जा रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की इकाई है। खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की इकाई है जूल, कैलोरी, वाट, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कैलोरी। अगला प्रश्न है, भौतिकी में कार्य स्केल राशि है क्योंकि। भौतिकी में कार्य स्केल राशि है क्योंकि इसका दिशा नहीं होती है और परिणाम होता है।
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हैं 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, एक 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 42 जूल, 100 जूल, 1000 जूल या फिर 10 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 42 जूल, 4200 जूल। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, किसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है? किसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है? ज़मीन पर रखी गेंद, ऊंचाई पर रखी गेंद, चलती गेंद या फिर रुकी हुई गेंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊंचाई पर रखी गेंद, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वेग दोगुनी हो जाए तो के ई, यदि वेग दोगुनी हो जाए तो जो हमारा गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा? 4 गुनी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो दिया था दोस्तों वो है सी, जूल। दोस्तों अगर